हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो नाइन्थ क्लास की बुक है बी हाइव, उसकी पोइम है, फिफ्थ पोइम है ये, जिसका टाइटल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। और बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है ये। और ये एक बैलेड है। बैलेड फॉर्म में ये अपनी एक पोइम है। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी फॉर्म होती है पोइट्री की, जिसमें कि जो पोइट है वो एक स्टोरी को नैरेट करता है छोटे छोटे स्टेंजाज के अंदर। एक वो पूरी स्टोरी को उसमें नैरेट करता है। तो इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो एक स्टोरी को नैरेट करता है। इसमें जो टोटल जो है 16 स्टेंजाज हैं। और इन स्टेंजाज में जो है फोर फोर लाइंस के स्टेंजाज हैं इसमें। और इसमें जो ये इसके जो पोइट हैं उसका नाम है फीब कैरी। और ये जो पोइम है ये नॉर्थ लैंड में जो है, नॉर्थ लैंड, इसका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्थ लैंड का है। नॉर्थ लैंड नॉर्थ पोल की तरफ जो है ये पर्टिकुलर रीजन है। और इसका जो पर्टिकुलर प्लेस तो इसमें बताया नहीं गया, कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो जहाँ पोइट जिसका इसमें एक्सप्लेन कर रहा है वो अलास्का, या फिर उसमें आसपास में जो रसिया या स्कॉटलैंड, इस तरीके के जो नॉर्थ पोल के पास में जो रीजन है उसके बारे में वहाँ की कहानी है, उसको नरेट करता है पोइटिस में। पोइटिस में ये बताना चाहता है कि एक बार जो सेंट पीटर हैं, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा तपस्वी थे, तेजस्वी थे, वो धरती पे आते हैं। और उस समय यानी कि धरती पे वो रहते हैं उस समय। और धरती पे घूमते घूमते वो लोगों को प्रीच करते हैं, रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं लोगों को। और उसी पर्टिकुलर विजिट के दौरान एक दिन गर्मी ज़्यादा होती है और वो भूख के कारण उनका बुरा हाल हो जाता है। वो फेंट होने लगते हैं। तभी वो घूमते घूमते एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहाँ नॉक करते हैं। और वहाँ एक महिला बाहर निकल के आती है और वो महिला से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। और वो जो लेडी थी, वो लेडी बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है, बहुत ज़्यादा लालची होती है। और उस समय वो केक बना रही होती है। सैंट पीटर उससे सिर्फ एक केक मांगते हैं। और वो लेडी क्या करती है, उसके लिए सोचती है कि बड़ा केक है, दूसरा केक बना के देती हूँ। और वो केक बेलती हैं, रोल करती है। और वो जब उसे देने वाली होती है वो केक सेंट पीटर को, तो उसे लगता है कि ये केक तो बहुत बड़ा है। फिर वो दूसरा केक बनाती है, वो भी उसे बड़ा लगता है। तीसरा केक बनाती है, वो भी उसे बड़ा लगता है। इस कारण से लास्ट में जो सेंट पीटर हैं उनको गुस्सा आ जाता है। ही गोट एंग्री एंड ही कर्स्ड द लेडी। और उन्होंने क्या किया, उस लेडी को, उस माइजर जो लेडी है, स्टिंजी लेडी है, ग्रीडी लेडी है, उसको श्राप दे देते हैं कि आज के बाद तुम जो है इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारे जो जो टेंडेंसी है, जो तुम्हारी आदतें हैं, वो इतनी ज़्यादा घृणित है कि तुम इस ह्यूमन फॉर्म को डिज़र्व नहीं करती। और उसके बाद में कब तक तुम रियलाइज़ करोगी कि तुम किस तरीके से तुम्हें अपनी चीज़ों को शेयर करके खाना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन तुम ये बात समझते नहीं हो। और उसे वो जो कर्ज करते हैं, और कर्ज के कारण वो जो लेडी है वो एक वुड पैकर में चेंज हो जाती है। और वो जो घर की चिमनी होती है उससे बाहर निकल जाती है। अब उसके उस समय जो उसने एक जो एक स्कारलेट ब्रिलियंट रेड कलर की जो उसने एक कैप पहनी हुई थी, वो कैप उसके सिर पे होती है। और बाकी उसके जो कपड़े थे सब जल जाते हैं, कोयले के समान जल कर के काले हो जाते हैं। और अब जो लेजेंड, लेजेंड का मतलब क्या होता है, एक पुरानी कहानी, एक ऐसी कहानी जो कि ओरली पास होती रहती है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो इस तरीके से लेजेंड है। आज भी बच्चे जो हैं उन उस कहानी के बारे में पढ़ते हैं और उसे एक टीचिंग्स लेते हैं, एक शिक्षा लेते हैं, एक मोरल लोगों को मिलता है। तो पोइट ये कहता है कि
He is not sure whether this story, this legend is true or not, but it will give certainly a teaching to the readers. लेकिन इससे रीडर्स को एक सबक ज़रूर मिलेगा, एक लेसन ज़रूर मिलेगा. तो लेट्स बिगिन द पोइम. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So away, away in the northland. Northland, दूर northland जो एरिया है, जो नॉर्थ पोल की तरफ है, वहाँ दूर, जहाँ पर जो दिन के जो आवर्स हैं वो कम होते हैं और नाइट्स वहाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं विंटर के अंदर. और दैट दे किसके लिए आया है? दे यहाँ पर आया है उन लोगों के लिए, उन इनहेबिटेंट्स के लिए जो नॉर्थ पोल में रहते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं. और लोग वहाँ पर कहता है कि सो नहीं सकते, इतने लंबे आवर्स होते हैं वहाँ पर, नाइट्स इतनी लंबी होती हैं कि लोग इतने लंबे समय तक सो नहीं सकते. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. Where they harness. Harness का मतलब होता है to tie the reindeer to the sledge, to the cart. अब हार्नेस का मतलब होता है उसको टाई करना, बांधना. ठीक है, उसको बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में अटैच करना. स्विफ्ट का मतलब होता है वन हु रन्स वेरी फास्ट इज़ नोन एज स्विफ्ट. और रेंडियर एक पर्टिकुलर एनिमल है जो नॉर्थ पोल में वहाँ पर पाया जाता है ये. ठीक है. और स्लेजिज एक प्रकार की वुडन कार्ट होती है, लकड़ी की एक फिसलने वाली स्लाइडिंग कार्ट होती है जो फिसल सकती है, स्लाइड कर सकती है. तो कहता है कि वे वहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, वे स्विफ्ट रेंडियर को स्लेजेस के साथ में टाई करते हैं, बांधते हैं उसे जब बर्फ़ गिरती है. और जो वहाँ चिल्ड्रन हैं वो अपने फरी क्लोथ्स के अंदर, फर वाले जो उनके कपड़े हैं जो काफ़ी फ़नी हैं, उन कपड़ों के अंदर वो भालू के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. दे टेल दैम, यहाँ पर दे किसके लिए आया? दे आया है एल्डर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, और दैम आया है यंगर जनरेशन या उनके बच्चों के लिए. यानी कि पेरेंट्स या एल्डर्स अपने बच्चों को जो है एक रोचक कहानी, क्यूरियस का मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, इंट्रीगिंग स्टोरी अपने बच्चों को बताते हैं. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू. पोइटी कहता है कि आई डोंट बिलीव, कि मैं बिलीव नहीं करता कि ये सही है या ये इन जो है फॉल्स है स्टोरी. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. टेल मीन्स स्टोरी. लेकिन कहता है कि तुम्हें इससे एक लेसन ज़रूर मिलेगा अगर मैं कहानी आपको बताऊं. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब अच्छे, गुड का मतलब होता है काइंड, जो काइंड सेंट पीटर हैं जब वो नीचे धरती पे रहा करते थे उस समय की कहानी है. तो यहाँ पर वंस जो है, जैसे कि कहानी से पता चलता है वंस अपॉन ए टाइम, इस तरीके से कहानी हमारी स्टोरी स्टार्ट होती हैं. इन द सेम वे यहाँ पर भी कहानी वंस से स्टार्ट हो रही है. तो सेंट पीटर धरती के ऊपर ह्यूमन फॉर्म में थे और इनकारनेटेड थे. वो एक बहुत अच्छी भली आत्मा थे, बहुत अच्छे आदमी थे, काइंड थे. वो रहते थे धरती के ऊपर. एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो. और यू नो का मतलब जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि लोग जानते थे. वो इधर उधर घूमते रहते थे. प्रीचिंग का मतलब होता है टू डिलीवर अ लेक्चर अबाउट रिलीजियस मैटर्स. धार्मिक तथ्यों के बारे में या धार्मिक उपदेश दिया करते थे घूमते घूमते. ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज
in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. हर्थ मीन्स होता है फायर प्लेस, जिसमें हम कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, तो वो हर्थ है। वो घूमते घूमते एक कोटेज, एक झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ ड्यूरिंग हिज विजिट ऑन द अर्थ, और जब धरती के ऊपर जब घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान वो एक कोटेज के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटे कद वाली जो महिला थी वो केक बना रही थी और उनको फायर प्लेस, चूल्हे के ऊपर उनको पका रही थी, बेक कर रही थी। बेक का मतलब होता है उनको पकाना। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And जो सेंट पीटर थे, he was fasting. फास्टिंग के कारण जो थे वो एग्जॉस्टेड थे, कम्प्लीटली टायर्ड थे घूमने के कारण, और उन्होंने फास्ट भी कर रखा था। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहे थे वो। और उन्होंने उस महिला से, उस लेडी से कहा कि वो अपने केक का जो स्टोर था उसमें से सिर्फ एक केक उनको दे दे। शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम टू लार्ज टू गिव अवे। इसलिए उसने क्या किया, एक बहुत छोटा सा केक बनाया, बट बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब ये कुक हो रहा था, पक रहा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेकिंग, द लेडी लुक्ड एट इट, द लेडी हैड ए ग्लिम्स ऑफ इट एंड शी पॉन्डर्ड, उसने विचार किया, पॉन्डर किया, सोचा कि ये तो देने के लिए बड़ा है। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. इसलिए उसने क्या किया, उसने एक दूसरा नीड किया। नीड का मतलब होता है गूंदना। उसने एक दूसरा जो है दूसरा तैयार करती है वो, और वो भी अभी छोटा ही था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, लेकिन जब इसने उसे टर्न किया उस फायर प्लेस के ऊपर, तो ये भी पहले जितना ही उसे बड़ा लगा। उसे ऐसा लगा कि ये भी पहले इतना ही है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डॉ and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तब उसने क्या किया, एक बहुत ही स्क्रैप का मतलब होता है वेरी लेस अमाउंट, टाइनी, स्मॉल। तब उसने क्या किया, उस डो का मतलब होता है नीडेड फ्लोर, जो गुंदा हुआ आटा था उसका एक बहुत छोटा सा, थोड़ी सी अमाउंट वो लेती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे रोल करके, उसे बेल करके इसे फ्लैट कर देती है। और बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और एक वेफर की तरह इतना पतला होता है, ये उसे कुक करती है, उसे पकाती है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी उससे नहीं दिया जाता है, उससे भी वो अलग नहीं हो सकती थी। पार्ट विद का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना, लेकिन वो उससे भी सेपरेट नहीं हो सकती थी। एंड इन दिस वे वी कम टू नो दैट द लेडी वॉज वेरी miser or greedy. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. इसलिए उसने कहा, my cakes that seem too small, मेरे केक्स जो बहुत छोटे लगते हैं, छोटे प्रतीत होते हैं, when I eat of them myself, जब मैं खुद खाती हूँ तो मेरे केक मुझे छोटे लगते हैं।
ए- और जब मैं किसी को इसे देना होता है तो कहता है कि ये बहुत बड़े लगते हैं, और इसलिए उसने क्या किया कि दैट थिन पीस ऑफ केक पुट्स ऑन द शेल्फ। और उसने क्या किया, वो जो एक छोटा सा केक का टुकड़ा उसने बनाया था, रोल किया था, जो वेफर जैसा था, उसको भी शेल्फ के ऊपर रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. और इस प्रकार से जो भले सेंट पीटर थे, दयालु सेंट पीटर थे, वो गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भूखे थे और एग्जॉस्टेड थे। फेंट का मतलब उनको चक्कर आ रहे थे। एंड श्योरली सच ए वुमन, और सर्टेनली ऐसी औरत, कहता है कि एक सेंट को, एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी थी। कहने का मतलब क्या है, प्रोवोक होता है कोज टू एंगर, किसी को गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। मीन टू से द बिहेवियर ऑफ द लेडी वॉज सच दैट इट प्रोवोक द लेडी, इसने लेडी को प्रोवोक कर दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसने सॉरी सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार फ्रॉम सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और उन्होंने कहा, सेंट पीटर ने कहा उस लेडी से कि यू आर वेरी सेल्फिश एंड यू डोंट डिजर्व टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल का मतलब होता है रहना। तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो, अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, इनको शेयर करना नहीं जानती हो, तो तुम इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर, इस मानवीय देह के अंदर, शरीर के अंदर रहना डिजर्व नहीं करती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और ना ही तुम्हें भोजन और आश्रय मिलना भी डिजर्व नहीं करती। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें ये आग जो मिल रही है गर्म रखने के लिए, इसको भी तुम डिजर्व नहीं करती। बिकॉज द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, वेरी सेल्फिश, एंड शी couldn't part with the cakes she was baking at that time, and that's why Saint Peter grew angry and he cursed the lady at that time out of anger। और उसने क्या कहा सेंट पीटर ने, now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood। और सेंट पीटर को उन्होंने, सॉरी सेंट पीटर ने उस लेडी को अब क्या किया, कर्ज किया। और क्या क्या कहा उन्होंने, ये उसे कर्ज किया कि तुम अब जैसा बर्ड्स करते हैं वैसे ही अपना घर बनाओगी, उसी तरीके से, इन द सेम वे, बाय बोरिंग द हार्ड surface of the trees you will make your home over there, and shall get your scanty food by boring and boring and boring, and continuously day and night by digging into the trees you will get your scanty food। और तुम्हें थोड़ा बहुत भोजन मिलेगा दिन रात मेहनत करके। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जो ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी है, जो हार्ड है उसके अंदर, ऑल डे इन हार्ड और ड्राई वुड, उस लकड़ी के अंदर बोरिंग करने से तुम्हें, डिल करने से, डिग करने से तुम्हें थोड़ा बहुत भोजन मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब इस तरीके से वो जो लेडी थी, वो चिमनी के रास्ते से बाहर निकलती है और बिना कुछ बोले, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और चिमनी का जो भारी हिस्सा था, जो एग्जॉस्ट था, वहाँ से वो वुड पैकर के रूप में, वुड पैकर के रूप में जब चेंज हो जाती है तो वहाँ से उड़ती है। और क्योंकि वो एक बर्ड के रूप में जो है अब चेंज हो चुकी थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम
but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. और जो स्कारलेट स्कारलेट होता है ब्रिलियंट रेड कलर, जो चमकीले रेड कलर की कैप उसने अपने सिर पे पहनी हुई थी, सिर्फ वो ही बचती है उसके सिर के ऊपर। बाकी उसके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल जल कर के कोयले जैसे हो गए थे। जो फ्लेम थी, जो लपटें थी आग की, उसके अंदर जल करके कोयले की तरह काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब होता है जो रूरल एरिया होते हैं, और हर प्रत्येक रूरल एरिया के अंदर जो स्कूल बॉय हैं उन्होंने उसे देखा है, जंगल के अंदर, वुड के अंदर देखा है। यानी कि पोइट की ये इमेजिनेशन है, या पोइट ने सुना है, ये सुनी सुनाई बात है, लेजेंड है। तो कहते हैं कि स्कूल बॉयज़ ने उस लेडी को एज ए वुड पैकर जंगल में उसे देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और आज तक भी वो उन्हीं पेड़ों के ऊपर वो रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने फूड को मैनेज करने के लिए वो दिन रात जो है बोरिंग करती रहती है, दिन रात डिगिंग करती है पेड़ों के, जो जो उनका जो बार्क होता है उनके अंदर डिग करती है, पेड़ों की जो जो स्टेम होता है या फिर उनका जो ट्रंक है उसके अंदर वो डिग करके अपना भोजन मैनेज करती है। तो इन दिस वे द लेसन वी गॉट फ्रॉम द पोएम इज दैट वी मस्ट शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, resources must not be a part of monopoly, and resources must be shared with others. And apart from this, being a human being, we must show mercy to others, and we should not keep all things with us out of stinginess. We should not be stingy or miser, because if we become miser, then at the very moment we lose a very good quality as a human being. So हमें अच्छा बनना है और चीज़ों को शेयर करना चाहिए दूसरे जो ज़रूरतमंद, जो नीडी पीपल हैं उनके साथ में, और हमें स्टिंजी नहीं बनना चाहिए। और यही लेसन जो है हमें इस पोइम के द्वारा फीब कैरी जो इसके पोइट हैं उन्होंने दिया है। आई होप कि आपको लाइन टू लाइन अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसमें जो राइम स्कीम के बारे में जो है देख लेते हैं। राइम स्कीम की अगर हम बात करें इस पोइम में, तो ज़्यादातर इसके अंदर पोइम के अंदर जब सभी स्टेंजाज हैं, ज़्यादातर इसमें ए बी सी बी इसमें जो है चलती है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नॉर्थलैंड फ्यू विंटर दो थ्रू, तो यहाँ अभी जो है नॉर्थलैंड फ्यू विंटर थ्रू, तो यहाँ पर अभी फ्यू थ्रू, यहाँ पर अभी कोई नहीं आया फिलहाल। अभी देखिए आगे बता रहे हैं, अभी यहाँ पर देखिए ए बी सी बी, तो यहाँ पर फ्यू और थ्रू ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ए बी सी बी यहाँ पर आ गया। रेंडियर स्नोज कब्स क्लोथ्स, तो यहाँ पर देखिए रेंडियर ए, स्नोज बी, कब्स सी, और क्लोथ्स और स्नोज ये आपस में राइम कर रहे हैं वर्ड्स, तो ए बी सी बी। स्टोरी ट्रू लेसन यू, तो ट्रू और यू यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं, ए बी सी बी। तो देखिए पीटर बिलो प्रीचिंग नो, तो पीटर ए बी सी बी, तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर जो है इसमें एलिट्रेशन का बहुत यूज हुआ है इस पोएम के अंदर। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो बिगिनिंग कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, सिलेबल्स होते हैं, वो जब रिपीट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं, तो उनको एलिट्रेशन, उससे जो एक इम्पैक्ट होता है पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, दैट इज़ नोन एज एलिट्रेशन।
देखिए फनी फरी, तो फनी में भी एफ है और फरी में भी एफ है, और ये फै साउंड को जो है इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं और ये कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज नोन एज एलिट्रेशन। लर्न अ लेसन, तो इसमें भी देखिए एल आ गया, यहाँ पर भी एल आ गया, ठीक है। टेल द टेल, तो यहाँ पर टी, टी की यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट विद फास्टिंग, तो फेंट एफ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये भी वहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिमली का भी यूज़ किया गया है। सिमली का यूज़ कैसे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब वो एक उसके कपड़े जो हैं, देखिए ब्लैक एज ए कोल, ब्लैक एज ए कोल, यानी कोल के साथ में उसको कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर ये सिमली है। जब हम कंपैरिजन करने के लिए, टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज सिमली, तो यहाँ पर ये सिमली का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पोएम अच्छे से। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।